नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुमाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात बिहार की। बिहार में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा की, बिहार में बीएलए की, बीएलओ की। बीएलए जब बात मैं कह रहा हूं, बूथ लेवल एजेंट्स की, बूथ लेवल अधिकारी की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वोटर अधिकार यात्रा जो कांग्रेस पार्टी ने चला रखा है तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, अपने हिसाब से रंग पकड़ता जा रहा है। रंग इसलिए उसका गाढ़ा होता जा रहा है कि राहुल गांधी के तिरंगे, हाथ छाप तिरंगा के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तेजस्वी यादव का लालटेन दिख रहा है, उसके पताके दिख रहे हैं, आरजेडी के पताके दिख रहे हैं। और यही कारण है कि उसके लिए एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है। आरजेडी का अपना एक बेस है। राहुल गांधी उसी बेस के आधार पे अपने को खड़ा करना चाहते हैं बिहार में। उन्होंने इस अभियान वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जो भी तय किया है रूट, उसके हिसाब से 50 कॉन्स्टिट्यूंसी अगले 15 दिन में कवर होनी है। तकरीबन 1500 किलोमीटर तक यात्रा चलनी है और गांधी मैदान में वापस आनी है। वहाँ यात्रा का समापन होना है कि रैली होनी है। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए शुद्ध तौर पर राहुल गांधी ने आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट लिया है। उस सपोर्ट के आधार पर ये सफलता दिख रही है। लोग उमड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं, राहुल गांधी को देखने चले आ रहे हैं, राहुल गांधी के भाषण को देखने चले आ रहे हैं। राहुल गांधी से ज़्यादा कन्हैया कुमार के उस लेफ्ट ओरिएंटेड भाषण को सुनने चले आ रहे हैं जिसमें चोर 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 की बात आ रही है। और लोगों को आनंद मिलता है इन सब चीज़ों से, हुजूम मिलता है। लोग काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ अपने हिसाब से राहुल गांधी ने इससे पहले कन्हैया कुमार को इंट्रोड्यूस किया था कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू की थी उसने भितरवा से। इसके बाद ये दूसरा चरण यात्रा का है जिसमें राहुल गांधी खुद शामिल है। तो एक आकर्षण सा है, लेकिन यह आकर्षण क्या वोट में परिवर्तित हो जाएगा, इसे समझने के लिए जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि बीएलओ और बीएलए के गणित को समझना पड़ेगा। बीएलओ मतलब बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल अफसर, जो सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त होते हैं। हर बूथ को लेकर के बीएलओ होता है, बूथ लेवल अफसर। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी की ओर से बीएलए होता है, बूथ लेवल एजेंट्स। पिछली बार जो वोटिंग हुई थी वहाँ पर उन एजेंटों के मार्फत हर बूथ पे पोलिंग कराई गई थी। ये इंश्योर किया गया था, उनको बहुत अधिकार संपन्न बनाया गया था बीएलए को, कि अगर कोई फर्जी मतदान हो रहा है या किसी का मतदान में नाम नहीं है या दिक्कत आ रही है तो इन्हीं बीएलए के जरिए उसे ठीक कराया गया था। पूरा डाटा है कौन कौन बीएलए बने थे पिछले चुनावों में, चुनाव आयोग के पास ये डाटा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार के पॉलिटिकल पार्टी से जो एसआईआर करा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो करा रही है मतदाता सूची की, विशेष पुनरीक्षण जो चल रहा है, इस काम को पूरा करने के लिए एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बीएलए के नामों की सूची मांगी थी। पुराने तो उनके पास हैं ही, नए जो कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि हैं हर बूथ पर, और जो कुछ भी बन रहा है, मतदाता सूची बन रही है, उसमें किसका नाम छूट रहा है, किसका रह जा रहा है, किसको मरा हुआ बताया जा रहा है, किसी को जिंदा बताया जा रहा है, जो कुछ भी आपत्तियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी इसी बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए, जिसकी नियुक्ति चाहता है चुनाव आयोग, उसके जरिए आपत्ति कर सकते हैं। जब तक आवेदन लेने और स्वीकृत करने और उसे खारिज करने का क्रम जारी है, तो ये काम तो आधिकारिक तौर पर बीएलए कर रहा है, बीएलओ कर रहा है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर कर रहा है, जो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का व्यक्ति होता है, उस सरकारी नियुक्ति का टीचर होता है या आंगनबाड़ी या जीविका की कार्यकर्ता होती है, जो सरकारी कार्यकर्ता होती है, उसे बीएलओ बनाया गया है। और बीएलओ के जरिए उसके सुपरविज़न में इन बीएलओ से पूछा जा रहा है, बीएलए से पूछा जा रहा है, ब्लॉक लेवल एजेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट से, भाई साहब ये इस पर कोई आपत्ति है तो ये नाम छूट रहा है, इसकी पहचान छूट रही है, इसके लिए पूरा करो, ये करो। ये पूरा एक्सरसाइज चल रहा है। इस एक्सरसाइज के बीच में राहुल गांधी निकल आए हैं उन सूची को लेकर के जो पहली दफ़ा प्रकाशित हुआ, जिसमें आपत्ति मांगी जानी थी, जिसमें कई लोग मरे हुए बता दिए गए थे। उनके साथ राहुल गांधी ने बैठ के भोजन किया, बिहार के मतदाता सूची में मरे हुए बताए गए लोगों के साथ भोजन किया, जिनका नाम छूट गया था या जिनका किसी और बूथ पर ट्रांसफ़र हो गया था ना। ऐसे लोगों की गड़बड़ियों के बीच में, इन शिकायतों के बीच में राहुल गांधी ने तय किया कि वो चुनाव आयोग को घेरेंगे, अपने हिसाब से घेरने की कोशिश की। और वो लड़ाई अलग चल रही है दिल्ली में। लेकिन इन सारी बातों को लेकर एक मुद्दा बना के, एक मसला बना के राहुल गांधी अपने हिसाब से वोटर अधिकार यात्रा के तौर पर बिहार में सक्रिय हो गए। एक रैली निकाली, जो पद यात्रा उन्हें काफ़ी पहले से करनी थी, लेकिन इसे वोटर अधिकार यात्रा बना दिया। और अब क्यों बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हंगामा खड़ा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये वितंडा खड़ा करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके मूल में जो कारण है वो कारण समझिए बीएलए का कारण है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के पास बीएलए लायक व्यक्ति नहीं है। हर बूथ पर उनके पास एजेंट्स नहीं है।
आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी किस नाम पे बड़े चंदा लेती है, कहते हैं लाखों का चंदा लेती है, करोड़ों का चंदा लेती है। हर साल उन्हें रिटर्न के तौर पर जमा करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बड़ी पार्टी है जिसने हर साल करोड़ों में चंदा लिया है। और चंदा का जस्टिफिकेशन ये है कि वो ब्लॉक लेवल तक, बूथ लेवल तक अपने संगठन को खड़ा करती है, उस पर खर्च करती है, इसके लिए वो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, तो बिहार के मामले में बात करें, उसने BLA मतलब ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट्स के तौर पर सबसे कम लोगों का नाम दे पाई है। दरअसल उसके पास लोग हैं ही नहीं। लेकिन उसके साथ सहारे की बात ये है कि उसके जो इंडी गठबंधन के बड़े घटक के तौर पर तेजस्वी यादव RJD के पास बड़ी संख्या में लगभग हर बूथ लेवल पे एजेंट्स हैं, उसी के सहारे कांग्रेस काम चला रही है। यह लेकिन बहुत सारे जगहों पे तेजस्वी यादव भी अपने लोग नहीं दे पाए हैं। सबसे बड़े BLA वाली पार्टी जो अभी तक है बिहार में वो भारतीय जनता पार्टी है। तकरीबन कहते हैं 51 लाख लोगों के नाम की सूची दी है। तकरीबन 1,06,60,00,000 BLA हैं चुनाव आयोग के पास बिहार में, जो मतदाता पुनरीक्षण काम चल रहा है उसके डाटाज हैं। उस डाटाज में अगर सबसे कम किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि है, उसमें से एक पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी इस निशक्तता को छिपाने के लिए, अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए ये हवा बना रही है। आप कह सकते हैं मोटे तौर पे जो पूरा वोटर अधिकार यात्रा है इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज़मीन पर तृणमूल कहते हैं, तृण कहते हैं घास को और उसके जड़ को। तो ये बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं ये तृणमूल हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के। ये सरपंच से भी नीचे हैं, या जो सबको बैठा है, जो पोलिंग एजेंट है, जो पोलिंग होता है उसके जरिए ही अपनी पूरी डेमोक्रेसी चलती है, पूरा लोकतंत्र चलता है, और वो बूथ पर ही होता है पोलिंग। तो उस बूथ लेवल एजेंट्स की ज़रूरत है हर पॉलिटिकल पार्टी को। अगर ये नहीं है तो आप कितना भी बड़ा हवा बांधे, कितना भी बड़ा क्षमा बांधे, लेकिन जड़ पे जब वोट डालने की बारी आएगी तो यही बूथ लेवल एजेंट ही आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या आपके नेता के लिए वोट करवाएगा। ये कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसमें छूट रही है। तो ये छूटने को कवर अप करने के लिए अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि भैया इस लेवल पर आप काम करो ना, BLA के बारे में नाम दो, BLA की आपत्ति जिसको अधिकार दिया गया वो आपत्ति दर्ज करे BLO के सामने, वो जो सुपरवाइजर है, तो वो सारी चीज़ें ठीक होने के लिए तैयार है। अभी भी पुनरीक्षण काम जारी है, जिसको जो मरे हुए बता दिए गए हैं, जो छूटे हुए बता दिए गए हैं, जिनका बूथ बदल दिया गया है उसके बारे में उसे अवगत नहीं, जानकारी नहीं, इन तमाम चीज़ों के लिए BLA लेवल पर एक्सरसाइज हो रहा है, BLO लेवल पर अधिकार एक्सरसाइज हो रहा है। BLO जो कि सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर है, जिसके लिए मानदेय का इंतज़ाम है। इसका BLA को एक्टिवेट करने के लिए सभाएं हो रही हैं, टेंट लग रहे हैं, कुर्सियां लग रही हैं, उनके लिए चाय पान का इंतजाम हो रहा है। और BLA राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, उनको एक्टिवेट कीजिए, और जो भी आपत्ति आपको समझ में आ रही है उसका समय बाकी है, उसे भर के दीजिए, बताइए। तो ये तमाम चीज़ों के बीच में जब कांग्रेस पार्टी खुद को पिछड़ा हुआ मानती है, जो वार रूम की पॉलिटिक्स की बात कह रहे हैं हम, वार रूम में देख रही है कि उनके पास BLA नहीं है, तो उसको कवर अप कैसे किया जाए। तो क्योंकि चुनाव का समय आ गया, ये 45 दिन 50 दिन में काम होने वाला नहीं, तो ऐसा कोई बड़ा हंगामा खड़ा किया जाए जिससे स्वतः स्फूर्त होकर लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ आएँ, BLA के जरिए नहीं। और चुनाव जो एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का एक रास्ता है वोटर अधिकार यात्रा। तो आपको समझना पड़ेगा वोटर अधिकार यात्रा में जो कुछ भी क्षमा बन रहा है वो तेजस्वी यादव की वजह से बन रहा है, RJD की वजह से बन रहा है, क्योंकि उसके काफ़ी समय तक बिहार में उसका स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के आधार पर उसने ये दिखा दिया है BLA उसकी पार्टी के हैं। इसलिए BLA के मामले में या ये जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसमें बिहार का जो प्रमुख विपक्षी दल है वो तेजस्वी यादव या RJD उतना ज़्यादा हंगामा नहीं खड़ा कर रहा है जितना कांग्रेस दिल्ली में कर रही है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है ये सारा गड़बड़ी हो रहा है, धोखाधड़ी है, वोट चोरी हो रही है। कन्हैया कुमार जिस ओजस्वी तरीके से बताते हैं, इन सब के पीछे ये है कि चोर चोर कह के लोगों को जमा किया जाए और अपने हक में, क्योंकि समय बहुत कम है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों के हक में मतदान कराया जाए। लेकिन बड़ी चालाकी से अभी ये वोटर अधिकार यात्रा का जो पहला चरण है सिर्फ उसी 50 सीटों पर कंसंट्रेट कर रही है जो कांग्रेस पार्टी चाहती है सीरियस तरीके से लड़ना। इसके लिए उसकी अभी लड़ाई होनी बाकी है महागठबंधन के अंदर, इंडी गठबंधन के अंदर। क्या वास्तव में यही 50 सीट उसे मिलने वाली है जहां वोटर अधिकार यात्रा की रैली निकल रही है, यात्रा चल रही है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स में वोटर अधिकार इस यात्रा और उसके अलावा BLO और BLA के महत्व को समझना पड़ेगा, जिस पूरे पछड़े में चुनाव आयोग और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। एक बड़ा वितंडा है, मानसून सत्र इस पर कुर्बान हुआ जा रहा है संसद का। नमस्कार, धन्यवाद।